एक पत्नी अपनी छत पर अपने पड़ोसी प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी, तभी पति ने पकड़ा और फिर पति ने अपने साले को बुलाकर अपनी बीवी के साथ किया कुछ ऐसा कृत्य। आप सुनोगे तो रूह कांप जाएगी। दोस्तों, इस घटना की पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मेरठ के प्रतापपुर की। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के अंदर अजीम नाम का एक शख्स रहा करता है, जिसकी उम्र 24 साल है और उसकी 4 साल पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम मिदा होता है। मिदा की उम्र 23 साल होती है। वह मेहनत मजदूरी किया करता है और किराए के मकान पर अपनी पत्नी को लेकर रह रहा था। दोस्तों, मेहनत मजदूरी करने के लिए वह घर से निकल जाता है तो पीछे से उसकी पत्नी मिदा अकेली रह जाती है। उसको लगता है कि किसी और के साथ ही प्रेम प्रसंग रचने चाहिए, तभी मजा आएगा जिंदगी जीने में। तो पड़ोस में रहने वाले खालिद के साथ उसकी मित्रता हो जाती है, उससे प्यार करने लगती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते हैं जब भी अजीम घर पर नहीं हुआ करता है। और अब तो क्या होता है, अब उनकी हवस इतनी बढ़ चुकी थी कि अब तो रात में भी जो खालिद होता है उनके घर में आ जाया करता और उसकी जो पत्नी होती है अजीम की, वह उसके साथ संबंध बनाया करती छुपके से, कभी छत पर, कभी बाथरूम में, कभी दीवार के पास। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। एक दिन क्या होता है, खालिद उनके घर में घुसता है और अजीम की पत्नी मिदा के साथ संबंध बना रहा होता है ऊपर छत पर चढ़कर। और फिर जो अजीम होता है उसको पेशाब लगती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। जैसे उसकी आंखें खुलती हैं तो उसकी बगल में उसकी पत्नी नहीं थी। तो वह हैरान रह जाता है कि आखिर हुआ तो हुआ कहाँ, आखिर हुआ तो हुआ क्या, कहाँ गई मेरी पत्नी। वह बाहर दरवाजे को देखता है तो दरवाज़ा भी बंद था अंदर से। तो वह समझ जाता है कि पत्नी है तो घर के अंदर ही। तो इधर उधर ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वह छत पर चढ़ जाता है। छत पर जैसे ही जाकर देखता है तो उसकी पत्नी मिदा और पड़ोसी खालिद दोनों ही एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। यह देखकर उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद वह एकदम से वहाँ पर चला जाता है। वहाँ से खालिद वहाँ से फरार हो जाता है और अपनी पत्नी को अजीम मारने पीटने लगता है। उसके बाद रात में ही अपने साले के पास फ़ोन कर देता है। साला भी वहाँ पर आ जाता है और उसको सारी घटना बताई जाती है। उसके बाद साला भी क्रोध से बेकाबू हो जाता है और दोनों जीजा साले मिलकर उस मिदा की हत्या कर देते हैं, उसको जान से मार देते हैं। जान से मारने के बाद खुद दोनों ही अपने आप पुलिस थाने में पहुँच जाते हैं और सारी घटना पुलिस के सामने बयां की जाती है। पुलिस आती है, डेड बॉडी को काबू में लेती है और उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। तो दोस्तों, यह जो घटना घटी है यह भी अवैध संबंधों की वजह से घटी है। अवैध संबंधों का अंजाम खतरनाक और दर्दनाक होता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। यह जो जीजा साले थे यह इस बात को नहीं झेल पाए और इन्होंने ऐसा गलत कदम उठा दिया। उसकी जान तो गई जो गई, मिदा की जान, अपनी ज़िंदगी भी इन दोनों ने ख़राब कर ली। तो गलत संबंध जब बनाते हैं किसी घर में लोग, तो उस घर में और लोग भी उनके साथ पिस जाया करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अजीम और उसका साला पिस गया उस औरत के ऊपर, क्योंकि गलत काम औरत कर रही थी और इनसे क्रोध काबू में नहीं हुआ, बेकाबू हो गए और फिर अब ज़िंदगी भर यह जेल में रहेंगे। इनकी भी ज़िंदगी खराब हो गई। तो दोस्तों, ऐसा काम किया ही क्यों जाए जिससे अपनी ज़िंदगी खराब हो जाए और परिवार वालों की ज़िंदगी खराब हो जाए, जैसा यहाँ पे मिदा ने किया था। मिदा अपनी जान से गई और उसका पति और उसका भाई ज़िंदगी भर जेल में रहेंगे और अब यह कहानी यहाँ पर हो जाती है। तो दोस्तों, कभी भी इन चक्करों में ना पड़ें, अपने आप को संभाल कर रखें, कभी भी ऐसा ना करें। और अब मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। दोस्तों, हमारे वीडियोज़ को कुछ लोग अपने चैनल पर डालते हैं, तो हमारे चैनल पर परेशानी आ रही है। और एक फेंटिंग फाइन नाम का एक फेसबुक पेज है, वह हमारे सारे वीडियोज़ को डालता है और मैं यहाँ पर उससे कई बार मना कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी वह मान नहीं रहा है। मेहनत हम करते हैं, सारे वीडियोज़ को उठाकर वो डाल देता है थोड़ी सी उसमें चेंजिंग करके। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। तो प्लीज़ कुछ सपोर्ट करें, उस चैनल के ऊपर ना जाएं, हमारे चैनल पर आएँ, यहाँ पर वीडियोज़ को देखें। और मैं बहुत जल्दी कोई ना कोई एक्शन लेने वाला हूँ उसके खिलाफ़, या तो स्ट्राइक लगाऊंगा या फिर कुछ और काम यहाँ पे करने वाला हूँ। उसके चैनल पर अपने वीडियोज़ को नहीं रहने दूंगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सावधानी से रहें। जय हिंद, जय भारत।